हितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। माता अनुसुईया अपने पतिव्रता धर्म के लिए पूजनीय थीं और उनकी भक्ति ने त्रिदेवियों ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। इस ईर्ष्या के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता अनुसुईया की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे भिक्षुक के वेश में उनके आश्रम पहुंचे और उनसे निर्वस्त्र होकर भोजन परोसने का आग्रह किया। अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से तीनों देवताओं को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया और उन्हें स्तनपान कराया। बाद में तीनों देवियों के क्षमा याचना पर उन्होंने देवताओं को उनका मूल रूप लौटा दिया। इस घटना से प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुईया को वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। यही कारण है कि उन्हें त्रिमूर्ति का संयुक्त अवतार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान दत्तात्रेय और सम्राट सहस्त्रार्जुन दो ऐसे असाधारण चरित्र हैं जिनके जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जहां भगवान दत्तात्रेय को परम ज्ञान, योग और अवधूत परंपरा का आदि गुरु माना जाता है, वहीं सहस्त्रार्जुन को एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट के रूप में पूजा जाता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनका जन्म का नाम एकवीर था, वे चंद्रवंश के महाराज कृतवीर्य के पुत्र थे। इसी कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता था। उनका हैह वंश यदुवंश की ही एक शाखा थी, जिसकी स्थापना सहस्रजित के पौत्र और यदु के प्रपौत्र हैह द्वारा हुई थी। इस वंश के पूर्वज महिष्मत ने नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नामक नगर बसाया था, जो आगे चलकर सहस्त्रार्जुन की समृद्ध राजधानी बनी। देखिए कि ये जो परंपरा आती है हैह वंश की, यदुवंश की या भगवान परशुराम की, तो ये सब बड़ा संश्लिष्ट मामला है, गुथा हुआ है। शुक्राचार्य हैं जिनको दैत्य गुरु के रूप में हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने समाज के विकास के लिए लगभग उतना ही गंभीर काम किया है जितना बृहस्पति के बारे में हमको जानकारी मिलती है या वशिष्ठ ऋषि की जानकारी मिलती है। शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी, जिनका विवाह राजा ययाति के साथ हुआ है। उनकी 5 संतानें हुई। तो ये तालजंग हो, हैह हो, यदु हो और जो लोग हैं, तो ये आपस में इनका व्यवहार बड़ा संश्लिष्ट और जुड़ा हुआ रहा है और अलग अलग भी रहा है, अलग अलग परंपराएं रही हैं। और यदु का तो खैर यादव जो समाज है उसकी उत्पत्ति ही उनसे मानी जाती है। और ये सब बहुत ही वैदिक जो काल है उसी से इनके परंपरा की जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। दूसरा, अलग अलग जो परिवार के जो लोग हैं, ययाति के जो पुत्र हैं, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने कामकाज को आरंभ किया। तो उसी परंपरा में है जो वंश है, उनके लोगों ने महिष्मती या महेश्वर या नर्मदा के किनारे संस्कृति का विकास का सिलसिला आरंभ किया। और भगवान दत्तात्रेय हैं जो भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, महादेव हैं, सभी का एक तरह से वो अवतार माने जाते हैं। और दत्तात्रेय इनके सहस्त्रार्जुन के भी आराध्य हैं और भगवान दत्तात्रेय की उन पर भी बड़ी कृपा रही है। लेकिन जैसा कि जीवन में कई बार होता है कि
एक ही मनुष्य है, पर उसके अंदर उत्थान भी होगा, ज्ञान भी होगा और विकार भी होंगे। तो सहस्त्रार्जुन की मान्यता भगवान की तरह भी है। उनके बहुत सारे काम जो हैं अनुकरणीय रहे हैं, प्रेरणास्पद रहे हैं। और ये जानकारी भी मिलती है कि जो 1000 हाथ होने वाले जो बात है वो एक तरह से मिथक है, और वो समुद्री व्यापार में उनकी 1000 से ज़्यादा नौकाएं थीं, या हम जहाज कह लें, जो व्यापार उसमें काम आते थे। ये भी कथा मिलती है कि भगवान परशुराम हैं, उनका जो परिवार है तो वो भी इस तरह के व्यापार में उनकी संलग्नता है, जिस भी स्तर पे हो। तो हो सकता है कि ये इस तरह का भी कोई संघर्ष बीच में रहा हो। और जब सहस्त्रार्जुन के अंदर विकार पैदा हुए, अहंकार पैदा हुआ, तो उन्होंने, जैसे वो प्रसंग आता है गाय वाला, कि वो कामधेनु गाय है, जो भी है, तो राजा को ये लगता है कि सब चीज़ें उन्हीं के यहाँ होना चाहिए। जो सहस्त्रबाहु हैं, जिनको भगवान की तरह से भी याद किया जाता है, तो उनको भी इस तरह का अहंकार आया कि अब सब, सारा जो सुख है, सारा जो वैभव है, सारी जो संपदा है, वो मेरे पास होना चाहिए। तो उसी कारण फिर वो संघर्ष भी हुआ, और भगवान परशुराम के पिता की उन्होंने हत्या की, उनको परेशान भी किया, संघर्ष भी हुआ। बल्कि परंपरा ये भी बताती है कि जैसे भगवान परशुराम और सहस्त्रबाहु, इनके बीच में भी एक कोई रिश्तेदारी का या वंश परंपरा का कोई संबंध जुड़ता है। और नर्मदा के तट के साथ ही, नर्मदा के जो विस्तार है, जो अमरकंटक से निकलती है और वो फिर गुजरात और भणोज तक जाती हैं, तो भगवान परशुराम ने, जैसे जो जानकारी मिलती है कि मुंबई में जो शूरपारक प्रदेश है, नाला सुपारा जिसको कहा जाता है, तो जो बंदरगाह जो बना था, उसको बनवाने में भगवान परशुराम की बड़ी भूमिका रही है। और भगवान परशुराम को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने जो समुद्र के तट पर जो जनजाति समाज रहता था, गुजरात से लेकर केरल तक, तो उसके लिए उन्होंने समुद्र को विस्थापित करके जनजाति समाज की बसाहट के लिए भी बड़ा काम किया है। केरल प्रदेश की स्थापना की भी श्रेय भगवान परशुराम को दिया जाता है। और केरल में ही परशुराम संवत भी प्रचलित है, उनके सम्मान में, उनकी याद में। और जैसा कि माहिष्मती साम्राज्य जो है, एक तरह से वो सब अवंती महाजनपद का ही भाग रहा, तो उसकी ताकत, उसका समृद्धि जो है, वो देश के लिए भी चुनौतीपूर्ण थी या आकर्षण का विषय थी। और एक अवंती महाजनपद जो है बहुत ही समर्थ महाजनपद रहा है। और बाद में से चंड प्रद्योत हैं, जिन्होंने वत्स जनपद और बाकी जगह भी जो है उनको कब्जा करने का प्रयास किया, जो भी संघर्ष होता रहा, लेकिन उनकी वीरता के बारे में चर्चा रही। और यही भी जानकारी मिलती है कि जो पंजाब का जो मालवा है, तो यहीं से मालवा का जो भूभाग है, जो नर्मदा के तट पर ही बसा हुआ है, निवाड़ मालवा जो है, तो यहाँ के जो निवासी हैं वो सिकंदर से उनका संघर्ष होता है। और सिकंदर को परेशान करने, पराजित जरूर हुए ये लोग, लेकिन सिकंदर को परेशान करने में और हतोत्साहित करने में मालव के जो लोग हैं, मालवगण के जो लोग हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही है। एक और प्रसंग मिलता है, मालवा या निमाड़ के जो अंचल जो रहने वाले हैं, उज्जैन के जो रहने वाले हैं, उज्जैन का सीधा संबंध नर्मदा से एकदम नहीं है, लेकिन चंबल और नर्मदा और सबका ये सब मिला जुला क्षेत्र उज्जैन माना जाता है। तो इन्होंने भी जो है सिकंदर के पहले का प्रसंग है वो, हेलेन ऑफ ट्राय की कथा हम सब सुनी होगी, जानते होंगे। तो उसमें हेलेन जब फ्री होती हैं 10 साल के लगातार युद्ध के बाद, यूनान के जो
जो अलग अलग राज्य थे उनने आपस में संघर्ष हुआ। हेलेन का अपहरण हो गया था, जिसको बाद में मुक्त कराया। तो मुक्त कराने में लगभग उसी तरह की कथा मिलती है कि बाकी जो राज्य हैं जिन्हें एक तरह से हेलेन का अपहरण किया था, उस राजा के खिलाफ बाकी जो राज्य हैं यूनान के भी और लोग भी, उन्होंने लगातार इकट्ठा होकर संघर्ष किया। उस संघर्ष में विजय दिलाने में मालवा के वीरों की अजीनिया के रूप में उज्जैन को वो समझ पाते थे, नाम का उच्चारण करते थे। तो हेलेन ने बाकायदा जब वो फ्री हुई हैं, मुक्त हुई हैं, तो किले के प्राचीर पर चढ़कर उन्होंने उज्जैन के अजीनिया के वीरों का धन्यवाद अदा किया है, जिसको फ्रेंच हिस्टोरियन बाद में लगभग 18वीं सदी में एक बार उसको रिकॉल भी करते हैं, याद भी करते हैं और उल्लेख करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो ऐतिहासिक जो घटनाक्रम हैं, उनका संबंध नर्मदा के कछार से, नर्मदा के आसपास जो संस्कृति विकसित हो रही है उससे जुड़ते हैं, मिलते हैं। जो हमारे विरासत के जो बहुत सारे पहलू हैं जिनकी जानकारी समाज को कम है, उसको डिकोड करने की आज सर्वोपरि आवश्यकता है कि हमारी दुनिया में, हमारे देश में, हमारी परंपरा में क्या क्या उतार चढ़ाव आते रहे हैं और उनका एक रचनात्मक योगदान किसका क्या रहा है। क्योंकि नर्मदा गंगा से भी ज़्यादा पुरानी नदी है और बल्कि दुनिया की जो प्राचीनतम नदियां हैं उसमें से एक नर्मदा भी मानी जाती हैं। तो संस्कृति की जो अविरल धारा है नर्मदा के कछारों में जो बहती रही है, तो नर्मदा पर चर्चा करने के साथ साथ हमको जो सांस्कृतिक विकास, जो सांस्कृतिक परंपराएं जो रही हैं, उसका भी एक तरह से अवलोकन करने की नितांत आवश्यकता है। तो सहस्त्रार्जुन की परंपरा में ही, वंश परंपरा में पराक्रमी नायक हुए हैं अवंती, और अवंती के नाम से ही अवंती महाजनपद की स्थापना हुई। उनका जो शौर्य है, उनका जो पराक्रम है, उसको जैसे कि महाजनपद की जो अवंती महाजनपद जो है, देश के जो 16 महाजनपद थे उसमें अग्रणी महाजनपदों में, समृद्ध महाजनपदों में उनका शुमार होता है। तो आज हम उस तरह से भी श्रद्धा के साथ भी देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने पूरे जो क्षेत्र का जो विकास है किस तरह से करने का सामर्थ्य था उनका, और साबित करके दिखाया कि भाई ये जो मालवा अंचल है, निमाड़ का जो अंचल है, वो किस तरह से सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। उसी की परंपरा को देवी अहिल्या ने कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उन्हीं की परंपरा को फिर सम्राट विक्रमादित्य ने बढ़ाने की कोशिश की है, या चंड प्रद्योत ने की है। जैसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। सदानीरा के अगले भाग में हम जानेंगे कैसे एक छोटी सी नदी पवित्रता की प्रतीक बन गई, कैसे शिव के क्रोध और विष्णु के रक्त से हुआ क्षिप्रा का जन्म, और क्यों उज्जैन का कुंभ सिंहस्थ कहलाता है। क्षिप्रा नदी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्य सलिला मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे गंगा के समान पवित्र स्थान प्राप्त है। स्कंद पुराण में क्षिप्रा को पुण्यवती, पवित्र और सभी पापों का हरण करने वाली नदी कहा गया है। मान्यता है कि इसके जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।